हाँ, प्रदीप जी, मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर अच्छे। डीजीपी एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन। अच्छा सर, सर मिथिली सर, गुप्ता जी। जी। हाँ जी सर, एक हुक्म तो कीजिए। मैं फिर नमस्कार से सर। नमस्कार। एक बार तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है जी जी जी। और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश होती है। जी जी जी। हमारी पिछली वार्तालाप ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। जी। क्या उसे आपने सुना? मैंने उसको अपना जो आप जिस तरह से आपने बताया था, मैंने जो आपकी मेरी बातचीत हुई वो मैंने सुना नहीं। उसके लिए आपने जो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, जी। उसमें वो अवेलेबल है। तो अपना अच्छा अच्छा। नाम देख के आप उसको सुनिए। और अच्छी फिर बात उसको है। हमने कुछ 3 भागों में काटा भी है, जिससे जी जो लोग 20 मिनट नहीं सुन सकते हैं, जी। उन्हें 3 चरणों में सुनने का मौका मिल जाए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो भी आप दोनों चीजें सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया भी मुझे बताइए। जी जी जी। और अब मैंने देखा था कि आपने क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड कर लिया है और हाँ हाँ। अभी हालांकि आपने शायद किसी को भेजा नहीं है। कुमकुम करके जो हमारा जो है वो क्या नाम है, एक जो ऐप उसके अंदर हम जुड़े हुए हैं। जी। क्या नाम है, कुटुम कुटुम ऐप में। हाँ हाँ। हाँ बस। जी जी। तो बेसिकली इस प्रक्रिया में 4 चरण थे। पहला जी। चरण था कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। हाँ जी हाँ तो जी। आपने उसे कर लिया है क्या? जी और उसमें हर दिन एक वीडियो को संकल्प के साथ सुनना है। जी। और यदि कोई वीडियो आत्मा को टच कर रहा है, यदि हाँ आत्मा जी को हाँ टच जी। नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं हाँ। करना है, ठीक है ना? जी जी जी। लेकिन यदि कोई वीडियो आत्मा को टच कर रहा है, जी। तब हमें जो है उसे हम्म। अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हैं उन तक भेजना है। जी जी जी। ये पहला उपाय हो गया है। जी दूसरे उपाय के तहत आप जो ऑलरेडी कर चुके हैं, जी। क्राइम फ्री भारत कुटुंब ऐप से जो एम्पावर्ड है, हम्म। उसको ऐप को डाउनलोड करना है। जी। और जैसा मैंने समझाया था कि उसकी लिंक आपको बड़ी हम्म। आसानी से, जो आपने अभी चैनल सब्सक्राइब की है उसकी जी। प्रत्येक वीडियो में दी गई है, राइट? अच्छा। जी जी। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो कई जी जी। लोगों को प्रॉब्लम होती है हाँ कि जी। भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे पहुंच, हाँ क्योंकि वो थोड़ा सा सामने से दिखाई नहीं देता है, तो उसे हाँ जी हाँ समझना जी। बहुत जरूरी है। हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी। उसके लिए जो हर वीडियो का टाइटल या हेडिंग होती है, जी। उस हेडिंग के जस्ट अंत में हम्म। अंग्रेजी में MORE मोर लिखा होता है, थोड़े हाँ से जी हाँ पतले जी हाँ जी। अक्षर होते हैं। हाँ जी हाँ जी। उसको यदि आप क्लिक करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है, खुल जाएगा जी। राइट? ऐसे ही जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ तो चीजें आप पढ़ पाएंगे, 2 3 4 लाइन। जी जी और जी। उसके बाद भी छोटे छोटे अक्षरों में मोर लिखा है। हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मोर को दबाने पर पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है। हाँ। और फिर हम उसे स्क्रॉल करके पूरा संदेश भी पढ़ सकते हैं। जी। और वो लिंक जो है वो नीली अपने आप दिखाई देती है। तो उसे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से डाउनलोड करना है। हाँ जी हाँ जी। जैसे आपने डाउनलोड किया, अपना फोटो डाला। हाँ। आपने शायद फोटो नहीं डाला है मेरे ख्याल से। फोटो नहीं डाला अभी। तो आप एडिट करके फोटो डाल दीजिए, ठीक है ना? हाँ तो हाँ अपना फोटो डालना है, अपने बारे हाँ में 2 4 लाइन जरूर लिखिए, हाँ। जिससे जिससे दूसरे मेंबर आपकी शख्सियत को पहचान सके। जी जी जी। ये बात समझ रहे हैं आप? जी जी जी। तो जैसे ही आप उसको ऐप्स में अपना थोड़ा सा विवरण लिख के और एरिया पिन कोड डालते हैं, जी तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाते हैं, जी जी। राइट? जी जैसे आप ऑलरेडी बन चुके हैं। जी। अब इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय पूरा हो जाता है। हाँ जी। फिर तीसरे अध्याय पे जाना है, तो तीसरे अध्याय में अपने ऐप को खोलना है। तो जी। आप अपने ऐप को खोलिए और हाँ उसमें नीचे की तरफ आपकी प्रोफाइल है, हाँ उसमें हाँ। प्रोफाइल लिखा है, उसे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। जी और उसमें जो है शेयर करने के 3 तरीके हैं। जी और अकेला शेयर करने के लिए नहीं है, बल्कि जी ये ऐप आपका मैसेज ऑटो जनरेट करता है। जी। और उसी मैसेज में एक ऑटो लिंक जनरेट करता है। हाँ। जो भी उस लिंक से जुड़ेगा, जी उसके रेफरेंस में आपका नाम आता है। जी जी और एक व्यक्ति को जोड़ने के लिए आपको 100 नंबर मिलते हैं। जी। यदि आप 10 लोगों को जोड़ते हैं तो आप जिला हाँ। अधिकारी बन जाते हैं। 50 लोगों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी,
और 100 लोगों को जोड़ने पर राष्ट्रीय अधिकारी बन जाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी लिंक को ही भेजें, क्योंकि आपकी लिंक जाएगी और उससे जो जुड़ेगा तभी आपको वो 100 नंबर मिल पाएंगे। राइट। और ये आगे चल के आपको चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बनने का मौका मिलेगा। तो ये चंद्रगुप्त, आप समझते हैं कि चंद्रगुप्त का नाम क्यों लिया गया था और ये चंद्रगुप्त क्यों कह रहे हैं अपन? क्योंकि चंद्रगुप्त जो हमारे चाणक्य के शिष्य थे वो पूरा अशोक सम्राट बने जाके चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, अशोक सम्राट नहीं बने, उन्होंने पूरे अखंड भारत को एक साथ जोड़ा। हाँ जी, और वो उसके शासक बने और भारत को एक सूत्र में पिरोया। हाँ जी। तो ये चंद्रगुप्त भी भारत को एक सूत्र में पिरोकर 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों वाला अद्भुत भारत आपको देंगे। तो ये उस चंद्रगुप्त से कम नहीं है, ज्यादा ही है। ठीक है ना? राइट। थोड़ा सा करना कुछ नहीं है, कोई लड़ाई नहीं लड़ना है, तलवार नहीं लेना है, मारकाट नहीं करना है। ये सत्यनारायण की कथा के 4 सरल अध्याय से ही आपका काम बन जाएगा। तो ये चंद्रगुप्त कौन है? जो 543 ऐसे लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उसे हम चंद्रगुप्त कहेंगे। और महाचंद्रगुप्त किसे कहेंगे? जो ऊपर के 82 की मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे उन्हें महाचंद्रगुप्त कहेंगे। तो चंद्रगुप्तों को जो है ना सांसद का टिकट मिल जाएगा। और चूंकि हम 100 करोड़ लोग उन्हें छत पे चढ़कर थाली बजाकर दीपक जला के जिताएंगे, तो सभी के सबका जीतना निश्चित है कि नहीं है? जी। तो उनका जो चंद्रगुप्त है उनका सांसद बनना तय हो गया। राइट। अब 82 लोग जो महाचंद्रगुप्त हैं जिन्होंने 82 की मेरिट लिस्ट में आ गए ऊपर, उन महाचंद्रगुप्तों का केंद्रीय मंत्री बनना तय है। राइट। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम अपनी लिंक ही शेयर करें, किसी दूसरे की लिंक को फॉरवर्ड नहीं करना है। मैंने जो भेजा है अपना संदेश उसको भी फॉरवर्ड करोगे तो नंबर हमें मिलेंगे। तो वो नंबर आपको मिलना चाहिए। तो आपको मेरी लिंक फॉरवर्ड नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। जी। इतनी बात समझ में आ गई क्या? जी, आ गई सर, आ गई है। तो जब आप अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों को भेज देते हैं, इसके मात्र से जो है आपको जो है आपकी सत्यनारायण कथा का 3रा अध्याय पूरा हो गया। अब 4था अध्याय बड़ी साधारण सी बात कह रहा है कि भाई साहब आपने जिनको अपनी लिंक भेजी है अब उनको फोन लगा लो और उनसे कहिए कि ये 4 उपाय पूरा कर लें। यदि आप सबको फोन लगा लेते हैं, लोग जुड़े चाहे ना जुड़े, आपका जो सत्यनारायण कथा का 4था अध्याय पूरा हो। और यदि आप सत्यनारायण कथा के संकल्प के साथ ये 4 अध्याय पूरा करेंगे तो आप 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। यदि किसी कारण से कुछ लोगों ने उतनी सिद्धता से, उतने तन्मयता से नहीं किया तो 9 दिन में ना हो के 90 दिन में हो जाएगा। 90 दिन में नहीं होगा तो 180 दिन में हो जाएगा। 180 दिन में नहीं होगा तो 360 दिन में हो जाएगा। लेकिन यदि वो संकल्प के साथ करेंगे तो 9 दिन में पूरा होगा। वो मैथमेटिक्स है। यदि संकल्प के साथ सब लोग अपना अपना काम करेंगे तो 100 करोड़ हो जाएंगे। तो अब जो है मैं बताता हूं कि जिनको चंद्रगुप्त बन के 543 में आना है उन्हें थोड़ा सा अतिरिक्त कार्रवाई करना पड़ेगी। उन्हें अपने यहाँ पर कोई आयोजन करना पड़ेगा, अपने से जुड़े लोगों को जोड़ कर लीजिए, या जहाँ आयोजन हो रहा है वहाँ पहुँच जाइए, वहाँ लोगों को जोड़िए। तीसरा, आप अपने जो भी आपके उससे जुड़े हुए लोग हैं उनके वहाँ पहुँच जाइए आप, या आप स्कूल कॉलेज में पहुँच जाइए। यदि आप धार्मिक संगठन से जुड़े हुए हैं तो उनके पास पहुँचिए। तो सभी धार्मिक संगठन कोई ना कोई अच्छे काम को लेके चल रहे हैं। राइट। उनमें यदि साथ में वो अच्छे भारत का संकल्प लेने में, मुझे तो नहीं लगता है कि किसी भी धार्मिक संगठन को आपत्ति होना चाहिए क्या? नहीं। किसी भी धार्मिक संगठन को हमें अच्छा भारत का संकल्प लेने में कठिनाई होना चाहिए? नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। जो वो चाहते ही है कि हम भगवान के ईश्वरीय कार्य, और ये ईश्वरीय कार्य हो रहा है, नर सेवा नारायण सेवा काम हो रहा है, तो उन्हें क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत नहीं आएगी। तो यदि हम जो है ना इन धार्मिक संगठनों तक पहुंचेंगे और उनसे जुड़े हुए हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी तो हमारी इस प्रक्रिया में तेजी आ जाएगी और हमें चंद्रगुप्त बनने में सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल सही बात। ऐसे ही बहुत सारे कथावाचक हो गए हैं
जो कि लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, हम उन कथावाचियों के पास भी जाएं और कहें भाई आप कथा के समय जो संकल्प लेते हैं साथ में सब लोगों को अच्छे भारत का संकल्प भी दिला दीजिए और सत्यनारायण कथा के 4 अध्याय भी पूरे करा दीजिए, 1 मिनट में पूरे हो जाएंगे। तो आपको गति मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। राइट। ऐसे ही जो है हम जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं वहां पर हम इसी काम के लिए तो भैया हमें चंद्रगुप्त बनना है, महापरिवर्तित भारत चाहिए, लिहाजा चलिए चाय पे इकट्ठा होते हैं और इस पे चर्चा करते हैं और हम लोग एक साथ जल्दी से जल्दी जुड़ते हैं तो ये प्रक्रिया में बहुत तेजी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। आप बताइए कि इस पूरी प्रक्रिया में आपको 100 करोड़ होने से कोई रोक पाएगा क्या? नहीं, कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा, क्या इसको करने के लिए आपको कोई चंदा देना पड़ा? नहीं। क्या आपको अपना सोच बदलना पड़ा? नहीं। क्या कोई क्रियाकलाप करना पड़ा? नहीं। क्या आपको कोई हस्ताक्षर अभियान चलाना पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। क्या किसी आप जो है कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पास ज्ञापन लेके गए? नहीं। क्या आपने कोर्ट कचहरी में कोई पिटीशन लगाई? नहीं। क्या आपने अश्विनी उपाध्याय जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई PIL लगाई? नहीं। क्या आपने जो है अन्ना हजारे जैसे जंतर मंतर या रामलीला मैदान पर कोई धरना दिया? जी नहीं। क्या आपने किसानों जैसा चक्का जाम या रेल रोको किया? नहीं। तो बिना कुछ किए हमारे पास पावर आ गई। आपको चंद्रगुप्त बनने का मौका मिल रहा है, महाचंद्रगुप्त मौका मिल रहा है, सांसद बनने का मौका मिल रहा है, मंत्री बनने का मौका मिल रहा है और आपको किसी की चाटुकारिता नहीं करना पड़ रही है और आप स्वयं जो है सांसद और मंत्री बनने का भी आपको अवसर मिल रहा है। आज की दुष्व्यवस्था में क्या कोई आपको सांसद का टिकट देगा? नहीं देगा। क्या आप सांसद का टिकट मिल भी जाएगा तो क्या आप जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। लेकिन यदि जो प्रक्रिया सत्यनारायण कथा अगर हमारा जो आप हमारी क्रिया चल रही है इसके हिसाब से चलते हैं तो हमें टिकट भी मिल जाएगा और हम जीत भी जाएंगे। राइट। और हमें 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों वाला ऐसा भारत मिल जाएगा जहां प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी। जहां प्रशासनिक व्यवस्था अकाउंटेबल होगी। यदि सही निर्णय नहीं लेंगे तो उन्हें हरजाना देना होगा। अभी तो उल्टा है, आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो आपने अपराध कर दिया, वो आपको जेल में डाल देंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे ही आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, नियम कानून बदल जाएंगे। अभी जो 3 नए कानून बने हैं इससे क्या आपकी जिंदगी में कोई राहत मिली है आपको? नहीं, हमें तो पता ही नहीं कौन से कानून बने हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि पता ही नहीं हमें। हाँ नहीं, आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव नहीं आया, सही बात है। बदलाव होगा तो पता चलेगा भाई ये कानून बनने और ये हमारे लिए आ रहे हैं, हमारे को बदलाव आ रहा है। करेक्ट। यदि आपकी पुलिस सुनवाई करने लगे तो आपको मालूम पड़ा कि कानून आ गया। बिल्कुल आ गया, सही बात है। यदि पुलिस जो है ना आपकी FIR दर्ज करने लगे तो आपको लगेगा कि नया कानून आ गया। जी। यदि पुलिस जो है ठीक विवेचना करने लगे, अच्छी विवेचना करने लगे, ये नाम फंसाने का, नाम निकालने के लिए और धंधे और पैसे लेने का काम बंद कर दे तो आपको मालूम पड़ा कि नया कानून आ गया। हाँ जी। अब यदि आपको वकीलों को पैसा ना देना पड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाना पड़े और यदि आपको 30 दिन में न्याय मिल जाए तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ नया कानून आ गया। नया कानून आ गया, सही बात है। राइट। तो ये नया कानून आपके लिए है ही नहीं, इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बैरल। आप कहते हैं कि पुराना सेक्शन ये था, नया सेक्शन ये था। अरे भाई साहब, नए कानून की आत्मा बदलना चाहिए थी। तो ये आत्मा बदल जाएगी जिसमें आप बटन दबाएंगे तो पुलिस वाले के पास आपको नहीं जाना है। एक वेल ट्रेंड आम आदमी पहुंचेगा और वो आपकी FIR दर्ज करेगा और उसे ये कार्रवाई करने के लिए पैसे मिलेंगे, रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी और वो अच्छी खासी होगी। मतलब एक FIR दर्ज करने के लिए उसे 5,000 रुपए मिल जाए। मतलब अब बताइए ना, तो यदि मान लो उसने 10 FIR दर्ज कर दी तो एक दिन में 50,000 रुपए कमा लिए। ठीक है ना? जी। अच्छा, और जो है आज एक और समस्या है, झूठी FIR दर्ज करना भी एक बड़ी समस्या हो गई है। हाँ जी। लोग आपको फंसाने के लिए झूठी FIR कर देते हैं। बिल्कुल। लोग बाग झूठी गवाही दे देते हैं। जी। पुलिस झूठी विवेचना करके फर्जी बयान काट के आपको फंसा देती है।
हाँ हाँ हाँ, वकील जो है ना झूठी वकालत करके कोर्ट में केस सिद्ध कर देता है और आप उस अपराध में जेल में सड़ते हैं जो आपने किया ही नहीं है। कि यही नहीं है, सही बात है। आज यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल यही हो रहा है। तो जो जेल में हैं वो बेचारे रिलेटिवली इनोसेंट हैं, जी जी और जी जो जी। बाहर घूम रहे हैं वो साले सांड बन के बस वो बस जो सब कर रहे हैं अपराधी वो हैं, सांड साले बन के उन्हें घूम जेल में रहे होना हैं। चाहिए हैं? हाँ, वो सांड बन के बाहर घूम रहे हैं। जिन्होंने क्राइम करा, जिन्होंने नहीं करा वो जेल में पड़े बेचारे सड़ रहे हैं। बिल्कुल जी। सही। तो दीपक जी, क्या आप संकल्प के साथ अपनी सीमा में जो हमने ये प्रक्रिया समझाई है इससे आप अपने आप को कितना सहमत पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम अपने आप को समझ रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर हमारा भारत एक कुशल, एक सुरक्षित भारत, भय मुक्त भारत और एक सौंदर्य भारत बन जाएगा, जिसे कहने में एक मिसाल कायम हो जाएगी कि हाँ भाई इस तरह का भी एक देश है। बहुत सुंदर। तो जी क्या आप जो है सिर्फ अपना सत्यनारायण कथा का संकल्प पूरा करेंगे या चंद्रगुप्त बनने के लिए भी प्रयास करेंगे या महाचंद्रगुप्त बनने का भी प्रयास करेंगे? जी, प्रयास तो तीनों के लिए ही होगा। जो आगे जो निर्णय होगा, जो हमारे जितना हमने काम कर रखा है उसके हिसाब से वोटिंग बताएगी हमें कि हमने इतना काम करा। करेक्ट। ठीक है नहीं सर? और वो आपको रोज अपने ऐप में देख पाएंगे, जी जी क्योंकि जी जिनको आपने फोन किया उन्होंने जी। आपका ऐप डाउनलोड करके जुड़ गए हैं, ये हाँ आप उसी ऐप में देख पाएंगे। जी जी उसके रेफरेंस में आपका नाम आया है ये भी आप देख पाएंगे। जी। अब उस व्यक्ति ने यदि किसी दूसरे के रेफरेंस से उसके पास 5 रेफरेंस पहुंच गए और हाँ उसमें किसी दूसरे के रेफरेंस से यदि जुड़ा है वो, तो आपका नाम रेफरेंस में नहीं है। जी जी। राइट? यदि वो एक डिजिटल प्रक्रिया के तहत जुड़ा है तो हाँ उसमें किसी का भी नाम नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसमें हाँ किसी व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ राइट? जैसे मान लो हमारा वेब पोर्टल है, उसमें भी जुड़ने की लिंक दी गई है, हाँ। तो यदि कोई वेब पोर्टल के माध्यम से जुड़ेगा तो फिर किसी का नाम नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। राइट? तो जी आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका नाम रेफरेंस में आए और फिर वो 4 संकल्प आगे करे, इसके लिए आप उसे बार-बार फोन लगाएं। जी जी। क्योंकि आप 100 करोड़ पहुंचेंगे तभी ये संकल्प आपका कब पूरा पूरा होगा। होगा हमारा? सही बात है। राइट? हमारे पास पावर होगी, पावर होने पर ही हम कुछ कर पाएंगे, बगैर पावर के कुछ नहीं कर पाएंगे। और पावर हमारी जब होगी जब हम आवाम को अपनी तरफ ले लेंगे और अपने अपने हाथ में कर लेंगे। करेक्ट। फिर जो है दिमाग की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, मॉडल्स की कमी नहीं है, और यदि उसमें कुछ दिक्कतें आएंगी तो रिफाइनमेंट की कोई कमी नहीं है। जी तो जी हम जो है निश्चित तौर पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे और जी। अपने देशवासियों को अच्छा भारत दे पाएंगे। दे पाएंगे। तो प्रदीप जी, हमारी एक प्रोटोकॉल हमारा है कि जब हम वार्तालाप करते हैं तो वो रिकॉर्ड होता है, अपलोड होता है, इसलिए उस वार्तालाप को समाप्त करने के पहले हम जिससे वार्तालाप कर रहे हैं उसे अपना संदेश देने का मौका देते हैं। जी जी जी। तो प्रदीप जी, आपका देश के नाम क्या संदेश है? हम चाहेंगे जी, देखिए, नेता मुक्त और पैसा मुक्त व्यवस्था हो हमारी। नेता मुक्त और पैसा मुक्त, जिसके अंदर पैसा ना हो और नेता ना हो। इस व्यवस्था के आधार पर हम काम करने की व्यवस्था चाहते हैं कि ऐसी प्रतिक्रिया बने जिसके अंदर हमारे पास नेता ना हो और हमारे पास पैसा ना हो और हमारी कोई समस्या रुके नहीं। हम हर व्यक्ति की जो जरूरत है उसके साथ में उसको वो चीज उसे मिले जो उसकी जरूरत है उम्र के हिसाब से। भाई देखिए ना, एक छोटा बच्चा उसको की जरूरत मिलेगी, एक जो यंग है उसको क्या मिलेगी, एक वृद्ध है उसे क्या मिलना चाहिए, उसकी हर चीज की सब जरूरत उसे पूरी होगी। फिगर उसके मतलब जो उसने काम कर रखा है उसको करना ही करना है, जो आदेश मतलब सरकार का मानना होगा। उसके जितने भी जरूरत के सामान है वो सारे सरकार हमारी पूर्ति करेगी और जो उसको हमने काम दिया है उसको वो निस्वार्थ काम उसको करना होगा। हमारी ये नीति रहेगी जी सर। ये हमारा बहुत सुंदर बात आपने कही। इसी के साथ इस वार्तालाप को विराम देते हैं और हम लोग आगे चल के कभी लाइव चर्चा भी करेंगे। जी जी। चलिए, तो आप आज से ही बढ़ जाइए। जी जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।